हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैंने आपको पिछली कक्षा में प्रतिपादिक संज्ञा बताई थी। अब इस कक्षा में मैं आपको उपधा संज्ञा और टी संज्ञा दोनों साथ साथ पढ़ाऊंगी, क्योंकि दोनों साथ पढ़ने में अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा आप लोगों को। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको यह मेरा वीडियो बहुत ही अच्छा लगेगा और आप इसे लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो हम शुरू करते हैं उपधा संज्ञा। सबसे पहले शुरू करते हैं उपधा संज्ञा क्या होती है। तो इसका उपधा संज्ञा का सूत्र है अलो अंत्यात पूर्व उपधा। अर्थात जो अल प्रत्याहार होता है, उसमें देखो यहाँ लिखे हैं सभी स्वर और सभी व्यंजन आते हैं। इसकी वृत्ति क्या कह रही है, अंत्यादला पूर्वो उपधा संज्ञा। मतलब कि अंत्यादलः पूर्वो उपधा संज्ञा, मतलब कि जिस शब्द के लास्ट वर्ड से पूर्व वर्ड को हम उपधा संज्ञा कहते हैं। जैसे देखो इसमें कहा गया है कि अंतिम वर्ण से पूर्व वर्ण की उपधा संज्ञा होती है। जैसे राम, राम का यदि हम वर्ण विच्छेद करते हैं तो र आ म आ ऐसा होता है। अब देखो सूत्र क्या कह रहा है, अंत्यादलः पूर्वो उपधा संज्ञा। पूर्वो मतलब कि अंत्यादला अंतिम वर्ण के पूर्व वर्ण को हम उपधा संज्ञा कहते हैं। तो अंतिम वर्ण आ है, आ के एक वर्ण पूर्व को हम उपधा संज्ञा कहते हैं। फिर अब उसी तरह टी संज्ञा होता है। टी संज्ञा क्या है, इसमें कहा गया है अचो अंत्यादि टी। मतलब यदि शब्द के अंत में अच वर्ण आता है तो उसमें टी संज्ञा होती है। अचो अंत्यादि टी, अचो अंत्यादि मतलब जिस शब्द के अंत में अच वर्ण आता है उसकी टी संज्ञा हो जाती है। अच वर्ण मतलब होता है स्वर। अगर किसी शब्द के अंत में स्वर आ रहा है तो उसकी टी संज्ञा होती है। जैसे हमने आपको यहाँ उदाहरण बताया कि र अ म आ। अब इसके लास्ट में आ आया है, उसके एक वर्ण पूर्व उपधा संज्ञा होती है, लेकिन लास्ट वाला जो अच अगर संज्ञा है लास्ट वाला तो उसकी टी संज्ञा होती है। ठीक, टी संज्ञा होती है। जैसे र म अ। अब देखो इसके लास्ट में आ आया है, आ जो है वह हमारा टी संज्ञा हो गया, टी संज्ञा। और उसके अगर एक बच्छर पूर्व हमारा क्या हो गया, उपधा संज्ञा हो गया। एक उदाहरण से मैं आपको और समझा रही हूँ। जैसे राजन है, अब इसका वर्ण विच्छेद करेंगे तो इतना होगा र धन अ धन ज धन अ धन ना। ना जो है वह स्वर से रहित है। तो अब देखो, अब जो लास्ट में ना आया है, ना ये तो व्यंजन हो गया, तो ये जो ना है इसको छोड़ के अब टी संज्ञा क्या कहता है कि अंत में स्वर होना चाहिए। तो इसके बाद वाला अंत हम देखेंगे तो उसमें स्वर आ रहा है, तो ये जो ए वाला स्वर है या ए हमारा टी संज्ञा हो जाएगा। तो आ हमारा टी संज्ञा हो जाएगा, ना हमारा उपधा संज्ञा हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर आपको न समझ में आया हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं आपको फिर से अच्छे से बताने का प्रयास करूँगी।